दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आकर्षण का नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम आकर्षण का जो नियम है इसमें हम क्या आकर्षित करना चाहते हैं। हर व्यक्ति को पता होगा, जो आकर्षण का नियम सीखना चाहता है उसे ज़रूर पता होगा कि हम क्या आकर्षित करना चाहते हैं। आकर्षित करने का माध्यम क्या है और किससे हम मांग रहे हैं या किससे हम कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। हर लोगों का अलग अलग चीज़ को आकर्षण करना है। किसी को सेहत करनी है, किसी को घर करना है, किसी को गाड़ी करनी है, किसी को रिश्ता करना है, किसी को पैसा करना है, किसी को दुकान करनी है, किसी को नौकरी करनी है। हर व्यक्ति जो आकर्षण के नियम को जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है, वो किससे प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, हमारे पास दो माइंड है। पहला कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 5 सेंसेज हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख के माध्यम से हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। नाक, कान, जीभ के माध्यम से हम मैनिफेस्ट करते हैं। अपने त्वचा, हाथों के द्वारा हम फीलिंग करते हैं। हम कॉन्शियस माइंड से जिस पांचों चीज़ की फीलिंग करते हैं, क्या हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी उन पांचों सेंसेस के माध्यम से कुछ फील कर रहा है कि नहीं? अगर हम देखें, अपने ध्यान की अवस्था में हम देखें कि हमारा चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क का जो सेंसेज है वो काम कर रहा है कि नहीं। जब तक हमारा अवचेतन मन अपने सेंसेस का उपयोग सही से नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी वस्तु को, वो छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, को हम आकर्षित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी फीलिंग, हमारा विजुलाइज, हमारा मैनिफेस्ट हम 5 सेंसेस के माध्यम से ही करते हैं। सबके रास्ते अलग अलग हैं, पर आकर्षण का जो नियम है, हम पांचों सेंसेस को एक साथ मिला देते हैं और अब हम मैनिफेस्ट या आकर्षित करते हैं, तो वो चीज़ हमें प्राप्त होने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। माना हमने किसी व्यक्ति से कुछ मांगा या प्राप्त करने की कोशिश की और उस व्यक्ति से हमने मांगा 2 लीटर दूध और उस व्यक्ति ने हमें 2 लीटर दूध दे दिया। हमारे पास पात्र कैसा है ये डिपेंड खुद पे करता है। हमारा पात्र अगर गंदा है, उसमें कचरा भरा हुआ है, तो हम उस अच्छे दूध को भी उसमें डालेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। फिर हमने उससे दोबारा 2 लीटर दूध मांगा और फिर हमने उसी पात्र में उस दूध को रख लिया, तो फिर वो दूध फिर से गंदा हो जाएगा, कचरे की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी हम किसी भी प्रकार का मैनिफेस्ट, विजुलाइज, आकर्षण का नियम हम कोशिश करते हैं प्राप्त करने की, तो सर्वप्रथम हमें अपने अंदर के कचरे को साफ करना होगा। जब तक हम अपने अंदर के कचरे को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए हमें कोई अच्छा पेड़ लगाना है और हमारे पास थोड़ी ज़मीन है
और उस ज़मीन में बहुत बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी घास लगी हुई है, तो बताइए कि हम उस अच्छे आम के पेड़ को उस ज़मीन में कैसे लगाएंगे। अगर हमें उस पेड़ को उस ज़मीन में लगाना है तो हमें उस ज़मीन की सफाई करनी होगी, उन कांटों को, उस घास को दूर करना होगा, उस ज़मीन से हटाना होगा। जब तक ज़मीन साफ़ नहीं होगी तब तक हम उस ज़मीन में कोई भी अच्छे फल को नहीं लगा सकते हैं। अगर हम अच्छे फल को, अच्छे पेड़ को अगर उस ज़मीन में लगा भी देते हैं तो वो सही से विकास नहीं करेगा। इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने अंदर के कचरे को पहले साफ करें। दूसरा सवाल सभी लोगों के मन मस्तिष्क में ये होगा कि हमारे अंदर कचरा कौन सा है। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत कचरे हैं। ईर्ष्या, क्रोध, नफ़रत, गुस्सा, पुरानी फाइल, खराब इमेज, खराब पैसे के प्रति, लोगों के प्रति बिलीफ सिस्टम, इन सभी को हमें दूर करना होगा, ख़त्म करना होगा। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम अच्छा पेड़ नहीं लगा सकते हैं। हम आकर्षण का नियम अगर जानना चाहते हैं तो अपने अंदर के कचरे को अपने शरीर से दूर करें, अपने मन मस्तिष्क से दूर करें। दोस्तों, हम अगले वीडियो में अपने अंदर के कचरे को किस प्रकार हम दूर करें, ये जानने की कोशिश करेंगे।